चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीपीपी थर्ड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम क्यों जाने की राह सरल होगा, संघर्ष थोड़ा कठिन होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। आज हम संघर्ष कर रहे हैं, डीपीपी थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन टू अस, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कुड बी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है। अब देखते ही इसका ए ऑप्शन नहीं लिखना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन जिग-जैग पाथ, देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज में कांस्टेंट। अगर कोई बॉडी जिग-जैग पाथ में जा रही है इस तरह से, तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मींस वेक्टर क्वांटिटी तो कांस्टेंट रह नहीं सकती, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तब भी चेंज हो जाती है जब डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो इन सब में देख लो कांस्टेंट रहने के लिए स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो ओनली स्पीड ही है। तो हम कह देंगे इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो नहीं सकता एंड स्पीड इज द करेक्ट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। Consider the acceleration, velocity and displacement of tennis ball as it falls to the ground and bounce back। ये करेक्ट टेनिस बॉल है और वो क्या कर रही है, पहले नीचे की तरफ गई और फिर वो ऊपर चलेगी। तो इनमें से किन किन की डायरेक्शन चेंज होगी? तो देखने में लगता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सबकी डायरेक्शन चेंज होगी, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो एक्सेलरेशन है ना बच्चों, वो तो ऑलवेज ही ग्राउंड, चाहे वो बॉल नीचे आ रही थी या ऊपर जा रही थी, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही कहां था, ऑलवेज डाउनवर्ड था। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, ओनली डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। पहले बॉल नीचे आ रही थी तो ये थे हमारे पास दोनों, लेट डाउनवर्ड को हम मानते हैं नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव थे। तो बॉल ऊपर जा रही थी, दोनों क्या थे, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो। किसी को एक नेगेटिव पॉजिटिव मान के हम कर सकते हैं। तो हम देख लेंगे बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को गिवन है बच्चों, वेलोसिटी टाइम है। तो देखो ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो बताना इनमें से ये क्या है? तो हम कहेंगे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। क्योंकि ना तो स्पीड इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन या डेसिलरेशन नहीं होगा, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। The distance time graph shown below indicates motion with uniform speed for which part of the graph। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। तो इसके लिए हम कह रहे हैं टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और बीच में इस तरह से कर्व नहीं बन रही। ये कर्व एक्सेलरेशन की होती है। और अगर इसमें आपको एक बार सारे ग्राफ बता देता हूं, चलो। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये कर्व हो तो एक्सेलरेशन, और ऐसी कर्व हो तो ये डी एक्सेलरेशन डिस्टेंस टाइम में। और अगर यही वेलोसिटी टाइम होता ना, तो वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम में यही कर्व जो है, ये होती ये होती एक्सेलरेशन के लिए, एंड ये वाली होती डी एक्सेलरेशन के लिए, अगर ये वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम होता। फिलहाल अभी तो अपने से ये पूछा था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बने, डिस्टेंस टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सी डी है ये करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Which of the figure corresponding to a cast when body travels for a certain time with uniform acceleration and then with uniform velocity for rest of the time। ये कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि जो बॉडी है पहले तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और देन फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी टाइम। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अभी हमने डिस्कस किया कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, फिर कांस्टेंट हो जाएगी तो मतलब ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज। तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्प्लेसमेंट इज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चों, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो होगा इसके अंडर वाला ये एरिया। किसी भी ग्राफ का जो एरिया होता है ना, इन दोनों की प्रोडक्ट देता है। हमें पता है वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। यही हमारे पास था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो एरिया लेना पड़ता है अपने को, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस मींस इस ग्राफ का एरिया किस एक्सिस का, टाइम एक्सिस के साथ, इसी के साथ लेना होगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कार ए एंड बी आर गिवन टू अस हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर गिवन इज फास्टर। इसके लिए जो स्पीड ज्यादा है, दो अपने को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखे हैं, ए के लिए भी बी के लिए भी, तो स्पीड किसकी ज्यादा ये देखना हो, या तो एंगल देख लो, मतलब किसका एंगल ज्यादा है, या मतलब इसके बाद या हम कैसे कर सकते हैं इसको, और अदरवाइज इस तरह से कहीं पे भी एक लाइन ले लो। अब ये वाला ग्राफ देखो, टाइम दोनों के लिए सेम है, सेम टाइम में ए तो चला इतना ही और जो बी चला वो इतना चला, क्योंकि बी ज्यादा चला दैट मीन्स उतने टाइम बी ज्यादा चल रहा है, तो बी जो है बी इज मूविंग फास्टर देन ए, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसको और हम इस तरह से भी कर सकते थे, एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे भी ले सकते थे। हमने यहां पे डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, तो बी ने कम टाइम लिया, हमने यहां से देखा, ए ने क्या लिया, ज्यादा टाइम तक, मतलब वो आगे तक चल रहा है, और इसका टाइम क्या आया, कम, इस गिवन डिस्टेंस के लिए। जिसका टाइम कम आया वो क्या होगा, फास्टर होगा। इस तरह से भी देख सकते थे। तो आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे, फर्स्ट मेथड अच्छा लगे, सेकंड लगे, या और भी मैं एक और बता देता हूं। जब भी ऐसे हमारे पास आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप यूं सोच लिया करो कि एक बच्चा है, उसको हमने स्लाइड करवाना है, एक स्लाइडिंग एक झूला है, उस पर स्लाइडर है, उस पर स्लाइड करना है। पहले कौन सा नीचे आएगा, तो हमें पता है ये ज्यादा इसकी स्लोप है, तो ये जल्दी नीचे आएगा, ये कम आएगा, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड ज्यादा है। इस तरह से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन टू अस। बच्चों अब ये है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ, तो किस तरह ग्राफ, पर ये नहीं पता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म। अभी इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। इसमें जो बी ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये तो करेक्ट है। अगर एक्सेलरेशन है, वो चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही केस में स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाले नहीं है, स्पीड वेरी करेगी। हेंस वी कैन से द ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टीपीपी, क्वेश्चन नंबर 10। when two quantities are directly proportional then graph would be। तो जब भी कोई टू क्वांटिटीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर पॉजिटिवली मतलब एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही हो, लेट कि हम कह दें एक्स के इंक्रीज होने से वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। अगर उल्टा हो जाए, एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा, और बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कई बच्चों का सर ये आया कैसे, तो मैं बता देता हूं बच्चों। देखो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे वाई इंक्रीज होगा। मैंने ये कहा जब एक्स 1 था तो वाई भी क्या होगा 1, जब एक्स डबल हो गया होगा तो वाई भी क्या होगा 2 टाइम, जब एक्स 3 टाइम हो गया वाई भी क्या होगा 3 टाइम। तो आप इस तरह ग्राफ के कोऑर्डिनेट लेके बनाओगे ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती होती है। तो ये इस तरह से आया। होप सो बच्चों मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की ट्राई किया कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी टाइम की थोड़ी लिमिट रखनी होती है कि थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना होता है। आपको सब समझ आया होगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे डीपीपी नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच।